अरे बहू का गृह प्रवेश तो ठीक से करवा दो तुम लोग। जीजी और जीजी तुम भी खिसकली थके तो हम सभी है, लेकिन रीति रिवाज तो करना ही है ना जीजी। और हाँ, उन्हें भी साथ ले आओ। हमारी जेठानी जी को उन पर तो हमेशा कुंभकर्ण की छाया रहती है। जैसे हेमा जी की बातें सुनकर घूंघट के अंदर से खड़ी रिया मुस्कुरा रही थी। सब लोग अच्छे से हेमा जी की नई बहू रानी रिया का गृह प्रवेश करवाते हैं और जल्दी जल्दी रीति रिवाज करके घोड़े बेचकर सो जाते हैं। हेमा, ओ हेमा माँ, उठो देखो, सब के सब सो गए। बहू की पहली रसोई तो करा लो, फिर हम सबको निकलना भी है। भाभी, पहले तो आप सोती रही, अब कह रही है पहली रसोई करा लो, निकलना है। अब आज नहीं, हम पहली रसोई कल कराएंगे। और हाँ, आप सभी कहीं नहीं जा रहे, अभी यहाँ एक हफ्ता रुको, हमारा थोड़ा काम समटवा के जाना है। अच्छा, ऐसी बात है, लेकिन 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 हम कुछ नहीं जानते। 4 बच्चों की शादी में हम 15 दिन लगाकर आते थे, और आप देखें, आप तभी बड़ी बहानी रश में सबके लिए चाय बनाकर ले आती है। लो सभी लोग चाय पियो, जुग जुग जियो। बहर रानी, मजा ही आ गया चाय देखकर, जरा नींद भी खुल जाएगी। और ऐसी हल्की हल्की ठंड में तो भाई कुछ पूछो ही ना, चाय का असली मजा। रश्मि, वो रिया को भी जरा चाय दे देना और कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी लगाओ। हाँ रश्मि, अब तो तुम जेठानी बन गई हो भाई, अब तो तुम्हें ही सारी जिम्मेदारी संभालनी है। जी हाँ ताई जी। इतना कहकर रश्मि रिया के लिए चाय लेने चली जाती है। एक बात मानना पड़ेगा, तुम्हारी बड़ी बहू बड़ी ही अच्छी है। हेमा, अच्छा सिर्फ बहू अच्छी है? अरे कुछ अच्छाई सास में भी होगी ना, तभी तो बहू भी अच्छी है। तुम बिना ना भाभी, तुमसे कभी भी मेरी तारीफ नहीं करी गई। इधर रिया अपनी सहेलियों संग फोन में बिजी थी और पतिदेव मोहित जी खर्राटे ले रहे थे। सुनो ना पिंकी, मुझे तो बड़ी नींद आ रही है, तू तो सो जाना अभी, लेकिन पहले बढ़िया सी रील्स बनाकर डाल दे रिया। शादी वाले दिन से तूने अभी तक एक भी रील नहीं डाली। अरे यही तो सबसे अच्छा टाइम है फॉलोवर्स बढ़ाने का। जल्दी से जीजू के साथ 2-3 रील्स बना डाल। यहां ये तेरे जीजू ना खराटे मार रहे हैं। अरे बस कुछ दिन की बात है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन बाद हम घूमने निकल जाएंगे। तभी मोहित भी नींद से जाग जाता है। अरे किससे बात कर रही हो रिया, तुम इतनी देर से सोने भी नहीं दे रही हो। अरे पिंकी है फोन पर, मेरी फ्रेंड। अच्छा चल पिंकी, तेरे जीजू भी जाग गए, मैं जरा फरकती हूं। आय हाय, जीजू जाग गए, तू तो एक दिन नहीं बदल गई। तू ना तंग मत कर, चल फरकती हूं, बाद में बात करूंगी। अच्छा मोहित, ये बताओ हमारे हनीमून पैकेज का क्या हुआ? अरे रिया, तुम भी कमाल करती हो। हम दिल्ली वाले हैं और तुम्हें जाना है धर्मशाला मैक्लोडगंज। उसके लिए क्या कितना यह सब सोचना पड़ेगा कि नहीं? चलेंगे कभी, चलेंगे कभी। मतलब क्या? अच्छा परेशान ना हो, मैं कल ही बात करता हूं इस बारे में। हाँ मोहित, वो मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन है, मुझे वहां हर हाल में जाना है। अगले दिन सुबह सुबह ही रिया की पहली रसोई की तैयारी शुरू हो जाती है और रिया सबके लिए बढ़िया सी खीर रेडी करती है। वाह, मेरी देवरानी जी तो वाकई में बड़ी होशियार आई है। रिया के हाथों से बनाई हुई खीर सबको बड़ी ही पसंद आती है और सब खूब तारीफ करते हैं। बहू, तूने तो आज पहली ही रसोई में हम सबका दिल जीत लिया, जुग जुग जियो। हाँ वाकई में हमारी बड़ी बहू के साथ साथ छोटी बहू के हाथों में भी जादू है। हेमा बहू को अच्छा सा लेख दे दो। चलो रिया, अब तुम अपनी रसोई के एग्जाम में तो पास हो गई, तो अब मैं भी तुम्हारे गिफ्ट की बात सबसे कर लेता हूँ। रिया मुस्कुराकर रसोई में चली जाती है। मम्मी, मैं और रिया हनीमून पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे। अभी आपकी कोई रस्म बाकी रह गई हो तो बता दो, नहीं तो हम परसों की टिकट कर लेते। हाय हाय लाला, अभी तो हमारी कुलदेवी की पूजा भी नहीं हुई और तुम्हें हनीमून की पड़ गई। अरे मोहित, क्या तुम्हें अभी तक यह नहीं पता कि हमारे यहाँ कुलदेवी की पूजा के बिना नया जोड़ा कहीं भी घूमने नहीं जाता? अरे मम्मी और ताई, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरी ये 5वीं 6ठी शादी हो। मुझे इस बारे में कैसे पता होगा? कोई बात नहीं, अगर पता नहीं पर अब तो पता चल गया ना। देखो भाई, अब लग गया है नवंबर का महीना,
इसीलिए अभी तो हम कुलदेवी की पूजा के लिए नहीं जा सकते। अब कुलदेवी की पूजा के लिए हम 6 महीने बाद ही जाएंगे, जब मौसम ठीक रहेगा। हाँ, ये तुमने सही कहा, तभी ठीक रहेगा। और हनीमून, ऐसा कौन सा भाग जा रहा है? फिर चले जाना, घूमने ही तो जाना है। परिवार वालों के बीच हो रही इस बातचीत की आवाज रिया के कानों तक भी भरपूर जा रही थी। उसे तो यह सुनकर 440 वोल्ट का झटका लग गया। तभी रिया पास में खड़ी जेठानी से पूछती है, भाभी क्या वाकई में अब मुझे 6 महीने बाद हनीमून जाने को मिलेगा? रश्मि मुस्कुरा देती है, कुछ तो बोलो भाभी, अब तो बस मुस्कुरा रही हो। मेरी एनिवर्सरी भी अभी पिछले हफ्ते ही निकली है, यह तो तुमको भी पता है। मुझे भी 6 महीने बाद ही हनीमून पर जाने को कहा था। फिर आप भी 6 महीने बाद गई थी क्या? रिया जोर से हंस देती है, अरे 6 महीने बाद तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। पर क्या ही हनीमून, क्या ही कुलदेवी पूजा, सब एक ही हो गया। क्या भाभी नहीं? मैं तो जरूर हनीमून पर जाऊंगी। यह सुनकर रिया ने जैसे ठान लिया कि उसे अभी हर हाल में हनीमून पर जाना है। शाम को मोहित और रिया अपने कमरे में बैठे थे। देखो, मैंने आपकी सारी बात सुन ली मोहित, लेकिन मैं हनीमून तो अभी ही जाऊंगी। रिया, लेकिन कुलदेवी की पूजा के बिना हम हनीमून नहीं जा सकते। अरे ऐसी कौन सी कुलदेवी की पूजा है जो हम अभी नहीं कर सकते? आप पहले कुलदेवी की पूजा के लिए चलिए, फिर हम हनीमून के लिए चल पड़ेंगे। इसमें क्या बड़ा रॉकेट साइंस है? अरे हमारी कुलदेवी हिमाचल में है और अब मौसम ठंडा हो चला है। मौसम ठंडा हो चला है। अरे दिल्ली में तो अभी भी एसी चल रहे हैं। आप मौसम ठंडा होने की बात कर रहे हैं। अगर यहां पर टेम्परेचर 32 है तो वहां पर 30 होगा। इससे ज्यादा क्या ही फर्क पड़ेगा? चलो मैं इस बारे में मम्मी से बात करता हूं। मोहित घर वालों के सामने फिर से अपनी बात रखता है। अरे भाई, मौसम देख रहे हो वहां पर कितनी ठंड होगी। अब कुलदेवी के दर्शन के लिए अप्रैल में जाना ही ठीक रहेगा। हाँ, हिमांशु जी बिल्कुल ठीक कह रही है। मोहित, इस मौसम में जाना ठीक नहीं है। अरे जब बेटा बार बार कह रहा है तो उसकी बात को समझो। इतना प्रेशर तुम दोनों को नजर में नहीं आ रहा क्या? अपनी ताई विमला जी के मुंह से यह सुनकर मोहित अपनी ताई के पास जाकर बैठ जाता है। आप दोनों ताई से कुछ सीखो और मेरी हालत को भी समझो। मेरी हालत तो फुटबॉल जैसी हो गई है। उधर रिया का कहना है कि अभी हनीमून पर जाना है और आप दोनों का कहना है कि अभी पहले कुलदेवी की पूजा के लिए जाना है। अब बताओ मैं क्या करूं? ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। जब औलादे बड़ी हो जाए तो सर पर चढ़कर नाचती है। अभी तक सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। हाँ चलो, चल पड़ेंगे कुलदेवी की पूजा के लिए। मैं भी सालों से मत टेकने नहीं गई, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। 2-4 दिन की बात है, वापस लौट आऊंगी। अब समझी भाभी तुम काहे इतना सपोर्ट कर रही थी। अगले दिन से कुलदेवी पूजन पर जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। मम्मी, क्या सामान और लाना है? मुझे पहले ही बता दो, जैसे वहां जाकर कोई परेशानी ना हो। अरे वहां क्या बसने के लिए जा रहे हैं? सिर्फ 2 दिन की बात है, अभी लौट कर आ जाएंगे। फिर भी कुछ खाने पीने की चीजें रख ली जाए तो ठीक रहेगा। वहां पर कोई जरूरत पड़ गई तो एक काम करो, तुम ना पूरा रसोई उठाकर ले चलो, वही ज्यादा सही रहेगा। अरे वहां सालों से गए नहीं है, कितना गंदा घर पड़ा होगा। पिछली बार रश्मि के कुलदेवी पूजन के लिए गए थे, इस बात को भी 6 साल होने को है। हे भगवान, तुम लोग 6 साल से कुलदेवी पूजन के लिए नहीं गए। तुमसे तो अच्छी मैं ही हूं। मुझे गए हुए 30 साल हो गए, लेकिन कम से कम अपने घर की साफ सफाई तो करके आते रहना चाहिए। अरे भाभी, आपकी बात अलग है, यहाँ किसी से काम होता कहाँ है? आपसे ज्यादा काम हो रहा है ना, तो आप ही क्यों नहीं चले जाते हैं? हर 4 महीने में चक्कर लगाकर आ जाया करो, इसी बहाने साफ सफाई होती रहेगी। और भाभी, आप अभी भी उतना ही आग लगाओ हो जितनी 30 साल पहले थी। अब आप लोगों ने फिर से लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया। ठीक है, अगर हमें कोई सामान की जरूरत नहीं है तो फिर हम लोग बस 2 जोड़ी कपड़े डालकर चलते हैं और जल्दी ही लौट आएंगे। अगले ही दिन सब लोग बड़ी खुशी खुशी कुलदेवी पूजन के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में हसीन वादियों का नजारा लेते हुए
पूरा परिवार टेमो ट्रैवलर में सवार होता है। कैसा लग रहा है नई बहू रानी? है तुम्हें अपने ससुराल का नजारा? नजारे का तो क्या ही कहना मम्मी जी, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। ऐसे ससुराल तो किस्मत वालों को मिलती है। वाकई में मुझे तो अपने गांव की पुरानी यादें ताजा हो गई। सच में छोटे छोटे से थे मोहित और मयंक, तब जाकर हम दिल्ली में बस गए, लेकिन यहाँ की यादें कभी नहीं भूल सकते। पहुंचते पहुंचते शाम के लगभग 5:00 बज जाते हैं और एकदम से चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अरे हेमा, यह क्या हुआ? यहाँ तो एकदम से मौसम बदल गया। कहीं बर्फ पड़ने लगी तो क्या करेंगे? यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है। ठंड के मारे तो हमारी किकड़ी बनी जा रही है। अब क्या करें भाभी? ठंड तो मुझे भी लगने लगी है। कोई बात नहीं, चलो फटाफट घर भी आ गया है, अभी घर के अंदर चलते हैं। कल कुलदेवी का पूजन करके फटाफट हम दोपहर में निकलेंगे। अरे भगवान, अब तो बहुत ठंड लग रही है, साथ में भूख भी, क्या किया जाए? अब समझ में आया कि क्यों कहा था मैंने। तब तो मेरे मुंह में से जुबान खींच ली जा रही थी। अरे पक्का पहाड़ी हूं मैं, मुझे पता है यहाँ के मौसम का एक पल का भी भरोसा नहीं होता। चलो कुछ करता हूं, रुको पापा, मैं आस पड़ोस में किसी से पूछकर लकड़ी की व्यवस्था करता हूं। मम्मी जी, मुझे तो सबसे पहले स्वेटर चाहिए, बहुत जोर की ठंडी लगी है। तू तो चुप ही रह, ये जो भी हुआ है ना तेरे कारण हुआ है। 6 महीने बाद हनीमून पर नहीं जा सकती थी क्या? ये भी क्या बात हुई? मम्मा जी, इससे मेरे हनीमून का क्या संबंध? ये तो आपको पता होना चाहिए कि आपके गांव में कैसे ठंड पड़ती है। बहू, अब यह तेरा भी गांव है, अब तुझे भी इसके बारे में पता होना चाहिए। अब तुम लोग यहां भी लड़ना शुरू मत कर दो। ऐसे कैसे काम चलेगा? वो देखो, भाभी ने तो घर की सफाई शुरू भी कर दी। मोहित, तुम यहां घर पर रुको, मैं कुछ राशन की व्यवस्था देख कर आता हूं। रश्मि और रिया मिलकर पूरा घर साफ करते हैं। तभी मयंक और राकेश जी हाथ में कुछ सामान लेकर लौट आते हैं। देखो जी, सारा बाजार तो अब बंद सा है। 6:00 बज गए हैं, बस यही थोड़ा बहुत मिला है। पापा, वो पड़ोस वाले विवेक भैया कह रहे थे कि हमारे घर खाना खा लो। अरे नहीं नहीं, हम इतने लोग हैं, अच्छा नहीं लगता। रुको, मैं कुछ जोमाटो का कर देती हूँ। हाँ, पिज्जा ठीक रहेगा सबके लिए। लो जी, यह हो गया 7 पिज्जा का ऑर्डर। मुझे तो काउंट ही नहीं किया चाची आपने। मुकी के मुंह से यह सुनकर समझने लगते हैं। अरे हम तो यहाँ इसी भरोसे आए हैं कि आसपास ढाबे पर कोई परांठा मिल जाएगा। निमा, हमारा गांव छोटा सा है, कोई मनाली शिमला नहीं है कि हर समय कुछ ना कुछ मिल जाए। चलो कोई नहीं, ये थोड़ा सा चीप सा है, ये खा लो, तब तक पिज्जा भी आ जाएगा। इंतजार करते करते आधा घंटा बीत जाता है। बहू बड़े ही जोर की भूख लगाई। देख तू, तेरा वो कहाँ रह गया पिज्जा? हाँ मौसी जी, बस दिखा रहा है 15 मिनट और। इंतजार करते करते 1 घंटा और बीत जाता है और आखिर में स्नोफॉल के कारण रास्ता बंद और ऑर्डर कैंसिल। यह देखकर रिया की तो जैसे सांस ही रुक गई कि अब सबको कैसे बताएं। क्या हुआ बहू, अभी तक 15 मिनट नहीं हुआ क्या? वो पापा जी, ऑर्डर कैंसिल दिखा रहा है। यह सुनकर मिकी भी जोर जोर से रोने लगता है। नहीं, मैं तो पिज्जा ही खाऊंगा, मुझे नहीं पता। तभी अचानक से लाइट भी चली जाती है और बहुत तेज तेज तूफानी हवाएं भी चलने लगती है। राकेश नहीं दिख रहा। कहाँ चले गए देवर जी? अरे मैं इधर हूं, 2 शर्ट लाया था, दोनों पहन ली, लेकिन ठंड नहीं रुक रही। अब क्या करूं? मोहित एकदम चुप बैठी हेमा जी से कहता है। अब क्या करूं मम्मी? अरे अब मनाओ ना तुम हनीमून, और क्या बताएं हम, रुको मैं कुछ करता हूं। आप सबसे पहले पानी का अरेंजमेंट करो जिससे आगे का कुछ काम बने। ठीक है, मैं विवेक भैया को ही कहता हूं, ज्यादा तो किसी को मैं नहीं जानता। चलो मैं भी साथ में चलता हूं, मोमबत्ती ले आओ। यहां मोबाइल की टॉर्च में कब तक बैठे रहेंगे? थोड़ी देर में मयंक और मोहित थोड़ा सामान और कुछ लकड़ियां लाते हैं। ये ठीक है, आज सब लोग यहाँ पहाड़ वाली मैगी खा लेंगे। वैश्वी बहू, तुम वाकई में बड़े ही सहनशील हो। वो सहनशील है, तभी तो उसके कुलदेवी पूजन के लिए हम 6 महीने बाद आए थे। अरे किससे देखो भड़बड़िया बहू को आ गया स्वाद।
लेकिन हुआ वही जो होने को मंजूर था। पूरी रात तेज बर्फबारी के कारण अगले दिन से रास्ता बंद हो जाता है। वो लोग वहीं अपनी व्यवस्थाएं बनाते हैं और रहते हैं। चलो भाई, अब जब यहां ही रहना है तो कपड़े भी ले लो, पता नहीं कब रास्ता खुलेगा। वही ना, यह पड़ोसियों के कंबल और कपड़े भी वापस करने हैं। वो परेशान हो रहे होंगे। अब रिया की यहां ठंड के कारण हालत खराब हो रही थी। उसे ना तो चूल्हे पर काम करने की आदत थी और ना ही इतना ज्यादा ठंड में रहने की। बहू, अरे बहू उठ जा, देख सुबह के 6:00 बज गए। हाँ मम्मा जी, बड़ी ऐसी चाय तो बना लो जरा, साथ में कुछ पकौड़े हो जाए तो मजा ही आ जाए। रिया बहुत देर तक उलझी रहती है, लेकिन उससे चूल्हा जलता ही नहीं। अरे बहू, चाय बना रही हो या बीरबल की खिचड़ी? 1 घंटा होने को आया। हेमा जी की आवाज सुनकर रश्मि की आंख भी खुल जाती है। अरे रिया, तुम आज बड़े ही जल्दी जाग गई। जाग नहीं गई भाभी, जगा दिया इन लोगों ने। इनको 6:00 बजे से चाय जो पीनी थी, और ऊपर से मुझसे यह चूल्हा भी नहीं जल रहा। अरे रुको, मैं जलाती हूं। यह कपड़े तो आज भी नहीं सूखे। अब और कितने जोड़ी कपड़े और खरीदने पड़ेंगे। मैं रोज रोज यह सब्जी रोटी नहीं खा सकता। अब पहाड़ों में आए हैं तो सिड्डू ही बना लो माँ जी। आप एक काम करो, हेमा जी की जान ही ले लो। अब मैं भी रोज रोज ये पड़ोसियों के यहां से पानी भरकर नहीं ला सकता। आज सबको दो बाल्टी पानी लाना होगा। अरे अब इन बूढ़ी हड्डी से क्या तेल निकलवाओगी बेटा? अब तुम मुझे मेरे घर की याद आने लगी। नहीं नहीं, आपको भी तो बड़ा शौक लग रहा था ना। अब क्यों परेशानी हो रही है? कर लो कुलदेवी के दर्शन। ऐसे ही लड़ते झगड़ते 10 दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन रिया की फ्रेंड का फोन आता है। अरे रिया, कहाँ है तू? ना तेरा फोन लग रहा है, ना बातें हो रही है। तूने कोई स्टेटस भी नहीं लगाया इतने दिनों से। अरे मैं यहाँ हिमाचल आई हूँ अपने गांव कुलदेवी के दर्शन करने। वाओ, व्हाट अ एडवेंचर। अरे एडवेंचर गया तेल लेने। यहां पंचर पड़ी हुई हूं मैं। ना मोबाइल में सिग्नल है, ना घर में राशन। बहू, जरा बगल वालों से थोड़ी लकड़ी तो ले आ, फिर बर्फ पड़ने लगेगी तो जा नहीं पाएगी। ले, सुन लिया एडवेंचर। अब आती हूं, बाद में बात करती हूं। अब ढेर सारी रील बना ले, रिया बाद में पोस्ट करने के काम आएंगी। अरे यहां मेरी रेल बनी पड़ी है और तुझे रील की पड़ रही है पिंकी। फिर एक दिन मिक्की और रश्मि बैठे होते हैं। मम्मा, आज डेट क्या है? बेटा, आज 7 नवंबर है। सच्ची मम्मा? हाँ बेटा। इतना सुनते ही मिक्की जोर जोर से रोने लगता है। आज मेरे स्कूल की ट्रिप थी, मुझे जाना दो मम्मा। मुझे सबके साथ घूमना था। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुआ रश्मि, ये रो क्यों रहा है? अरे यहाँ आने के बाद मैं भूल गई कि आज इसकी स्कूल ट्रिप थी, और याद रहने से भी भला क्या हो जाता। मुझे याद आया कि 13 से तो इसके एग्जाम्स भी हैं। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। पता नहीं कितने दिन और ऐसे ही रास्ता बंद रहेगा। क्या ही हो सकता है फिर। अगले ही दिन सुबह सुबह मौसम खुल जाता है और सबके चेहरे खिली हुई धूप देखकर एकदम खिल जाते हैं। मम्मी जी, देखिए ना, कितनी बढ़िया धूप निकली आज। सुनिए ना जी। चलिए, आज सबसे पहले हम मंदिर होकर आते हैं और जल्दी से निकलने का विचार करते हैं। हाँ, इससे पहले कि रास्ता फिर से बंद हो जाए। अरे शुभ शुभ बोलो ताई, क्या आप भी? सब लोग फटाफट से तैयार होकर कुलदेवी के दर्शन के लिए निकल जाते हैं और अच्छे से दर्शन करके दिल्ली के लिए निकल जाते हैं और शाम होते होते दिल्ली पहुंच जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं। अरे हेमा, इस बार तो बड़े ही दिन लगाकर आई गांव में। लगता है तुम्हारा जी नहीं कर रहा था वहां से आने का। बस यही मानो शांता बहन। हेमा के मुंह से इतना सुनते ही सब जोर से छाका लगाकर हंसने लगते हैं। अगले दिन क्यों जी, बताओ अब कब चलना है हनीमून पर? अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन हिल स्टेशन। अरे कौन सी ड्रीम डेस्टिनेशन, कौन सा हिल स्टेशन? अभी फिलहाल मुझे कहीं नहीं जाना। हाँ,